ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्टसखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री विद्यालेखा जी की, श्री श्रीमद देवाचार्य महाराज की, श्रीमद व्यास देवी महाराज की, सोमरामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगद्गुरु श्री श्री महाराज की, वर्तमान श्री श्री महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। लोग स्मरण कर रहे हैं प्रियाव्रतम की, श्री श्यामा श्याम की, वन विहार की लीला। देखिए प्रियालाल की एक एक चेष्टा जो है वो अत्यंत माधुरी से पूर्ण है। या को चाहिए हेत जो हमें सुत रूप में बातें मिली हैं उनका दत्त चित्त हो करके
उनका चाहे बहुत कम समय में थोड़ा समय दे के भी अगर उनको आस्वादन करें तो बहुत भारी लाभ हो सकता है। वन विहार केवल देखिए प्रिया प्रीतम अंश भुजा दिए हुए वन में विधियों में पदार्पण कर रहे हैं। एक विधि से दूसरी विधि, दूसरी से तीसरी विधि, एक कुंज से दूसरी कुंज, दूसरी से तीसरी कुंज, चौथी कुंज, यही वन विहार, ये भी वन विहार है। लेकिन वन विहार का प्रारूप बड़ा विस्तृत है। वन विहार की जो रूपरेखा है तो उनका जो रहस्य है वो बड़ा विस्तारपूर्ण है। ऋषि जन तो बस इतना ही को मान लेंगे बदन बिलोकन में नादा, ये वन विहार है। इनके तो निस दिन ऐसे ही रही, भूख प्यास के मन मुकुट मन त्रिपति होत नहीं, कैसे ही रही। लसो बसो ने नान में नित नित्य किशोर किशोरी जो है जन की जीवन जली श्री हरि प्रिया जो की जोरी जो। लसो बसो ने नान में, ये जो अभी कामना कर रही है कि हे प्रियालाल ऐसी क्रीड़ा करती हुई श्यामा श्याम की जोड़ी हमारी आंखों में बसे, इसलिए करूं उनके सामने प्रिया प्रीतम ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं, श्यामा श्याम ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वो लीला को दर्शन करके महान मुदित हो रही है। मुदित महा मन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई, ऐसी लीला को दर्शन करके जो मंजरी रूपा सखी है, जो सुंदरी रूपा सखी है, सहेली रूपा है, सहचरी रूपा है, सखी रूपा है, वे ऐसी प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा, ऐसी उनकी चेष्टा, ऐसी मधुर झांकी को दर्शन करके आनंद में निमग्न हो रही है और ऐसी अभिकामना कर रही है कि हे प्रियालाल ऐसी झांकी सदा हमारी जो आंखें रूप कुंज है ये है, या हृदय रूप जो भवन है, हृदय रूप जो कुंज है, उसमें सतत आप ऐसी क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। तो हमें बस थोड़ी जगह इस पर ध्यान देना था, तो बहुत सारी लीलाएं हैं, और नहीं तो बड़े बड़े से पद हैं उसको उल्लंघन करके चले जाएंगे, बस पाठ कर लेंगे, भाग जाएंगे। ये चीजें मीमांसा की मंथन करने की, बार बार इनको इनका मंथन किया जाए, इनकी मीमांसा की जाए, विचार किया जाए। ये सब भजन बड़े विचारवान के बाबा कहते थे कि ये जो भजन है अमीर माथे का भजन, अमीर समझते हैं, इनकी सोच बहुत ऊंची है, जो छोटी छोटी बातों में नहीं अटकते हैं, जो बस प्रिया प्रीतम के लिए ही जी रहे हैं, प्रिया प्रीतम का ही रोम रोम से आस्वादन कर रहे हैं, जिन रचना से उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, नेत्रों से उनका दर्शन कर रहे हैं, या उनका नेत्रों में उनको बार बार बसाने के बने अमीर माथे के भजन। जिनका माथा अमीर, इसका मतलब जिनकी बुद्धि, जिनका दिमाग, जिनका मस्तिष्क ऊंची वस्तु को पकड़ता है, छोटी वस्तु को नहीं पकड़ता है। तो प्रिया प्रीतम की जो रूप माधुर्य क्या है, रत्न है, दसन पंक्ति हीरा वाली प्रिया जी की दसन पंक्ति का है, मानो हीरा की पंक्तियां हैं। ये दो नैन नहीं बतरावे, कितनी बड़ी झांकी, अंश भुजा दिए हुए, ऐसे स्मरण करें कि सुंदर स्वर्णिम मार्ग है, राजमार्ग है, और सुंदर सुंदर ध्रुवों की शोभा है। ऊपर से जो ध्रुव राज है वे पुष्पों की जो पराग है उसकी वर्षा कर रहे हैं, और दिग दिगांतर जो है वो सुभाष से सुभाषित हो रहे हैं, और नाना जाति के जो पंछी वर्ग हैं, नाना जाति के जो पंछी वर्ग हैं, मृग वर्ग हैं, वे पंक्तिबद्ध मार्गों के सहारे, वृक्षों के सहारे, चौराहों पे उनके दर्शन करने के लिए, उनकी माधुरी को पान करने के लिए उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, अश्रु मोचन कर रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, प्रिया प्रीतम की आगमन के लिए मानो और नित्य रूप पद पावरे बिछा करके उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसमें हमें स्मरण करना है कि सखियों की मंडली में मध्य में प्रिया प्रीतम विराजमान है, और मंद मंद मृदु हसन, कितनी बढ़िया झांकी है।
प्रिया जी के अधरों पे मुस्कान है, लाल जी के अधरों पे मुस्कान है, अन्न सुबुझा दिए हुए और हौले हौले जो है वो वीथियों में पदार्पण कर रहे हैं, सखी वृंद को कृतार्थ कर रहे हैं, वल्ली वृंद को कृतार्थ कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो प्रिया जी की सहचरी वृंद है वो बल्ली रूपा भी है, चमेली रूपा भी है, जूही रूपा भी है, सेवती रूपा भी है, खग रूपा भी है, मृग रूपा भी है, ध्रुव रूपा भी है, चौर रूपा भी है, बिजन रूपा भी है, मूर्छल रूपा भी है, पात्र रूपा भी है। अनेकों प्रकार से प्रिया प्रीतम का सेवन कर रही है, अनेकों प्रकार से। तो हमें स्मरण करना है, बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। इस एक शब्द में ही बहुत सुंदर सुंदर लीला है। दो चार शब्दों को जोड़े और एक पंक्ति ले लें फिर क्या कहें। जैसे ये दो नैन नहीं बतराने, अंश बुझा दिए हुए और हौले हौले पदार्पण कर रहे हैं विधियों में। अब सहचर्य वृंद दाएं बाएं आगे पीछे, ईशान कोण में भी सखी है, पूर्व में भी सखी है, अग्नि कोण में भी है, वायव्य कोण में भी है, नैऋत्य कोण में भी है, उत्तर में है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, सब दिशा में सही चल रही है पास पास में। और सबन के एक ही सबका मकसद है, सबका उद्देश्य एक ही है कि लागे रहे सबन की, लागे रहे सबन चकोरी जो है सुधा को क्षरण करने वाले पूर्णिमा के जो अमृत शराबी जो चंद्र हैं उनको निर्निमेष नेत्रों से निहारे। ऐसे हजारों के तादाद में सबकी दृष्टि बस प्रिया जी के मुखार बिंद पे, लाल जी के मुखार बिंद पे टिकी हुई। उनके नेत्रों की शोभा कैसी, उनकी कटीली अखियों की शोभा है, कैसी विकुटी की कुटिलाई की छटा है, कैसी उनकी जो सुंदर चूर्ण कुंतल आदि की माधुरी है। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच्छ अरुजा। श्री धाम वृंदावन में सहचर्य वृंद रूप माधुरी तो पान कर दें। ये न केना प्रकारेण, और शास्त्रों का सार यही बस समझ लीजिए। भागवत जी में कहे कि ये न केना प्रकारेण, युगलो मनोनिवेशयेत, जैसे तैसे कैसे भी करके हे साधक वर्ग प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चित्त को लगाओ, मन को लगाओ। जैसे खुशी से, राजी से, नाराज होके, चाहे जैसे भी लगाओ, प्रसन्नता से लगावे, ज्ञान पूर्वक लगाओ, फिर कहना है क्या, विवेक पूर्वक लगावे, विवेक से परिपूर्ण हो फिर क्या कहना है। अरे मौत के डर से भी लगावे, नरक के डर से भी लगावे, दुर्गति के डर से भी लगावे, भाई नहीं करें दुर्गति हो जाएगी, तभी बढ़िया है। ये न कहना जैसे तैसे कैसे भी, अगर प्रीति पूर्वक करे फिर क्या कहना है। जो मैं प्रिया जी की किंकरी हूँ,
मैं उनकी मंजरी हूँ, ऐसी जिनकी भावना। जानते हैं सत्संग का सार क्या है? सत्संग का सार है, हम लोग सत्संग नाम जप को भी कहते हैं, कथा को भी सत्संग कहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते उसको भी सत्संग कहते हैं, कोई गोष्ठी हो तो उसको भी सत्संग कहते हैं, कहीं कीर्तन हो रहा है या कीर्तन करवाते हैं, समाज के अनादि जो सेवाएं होती हैं उनको भी हम लोग सत्संग कहते हैं। लेकिन वाकई में ये सत्संग तो है, इनको सत्संग नाम दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन जो असली सत्संग है, जो वास्तविक जो सत्संग है, वो कैसे ईश्वर से आत्मीयता हो जाए। जैसे अपने जमीन में हो जाती है, अपने पैसे में हो जाती है, अपने परिवार में हो जाती है, अपने देह में हो जाती है, ऐसी अगर आसक्ति आत्मीयता हो गई, सब सत्संगों का क्या है? सार है। असली सत्संग यही है। जानते कोई भी बंदा हो ना, कोई 24 घंटा पाठ तो नहीं कर पाएगा। किसी महात्मा को बैठा दीजिए और कहीं 24 घंटा पाठ, वो भी तो कम से कम सोएंगे ना, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 1.5 घंटा तो कम से कम सोएंगे, स्नान करने जाएंगे ना। नाम जपने को कहा जाए, हम देखिए नाम जब 23 घंटा करेंगे, 24 कुछ देर निद्रा तो लेंगे। ध्यान करने को कहा जाए तो कुछ देर तो उनको कुछ व्युत्थान तो होगा ही। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसका कभी अलगाव नहीं होता है, वो आत्मीयता। जैसे हम लोग इस शरीर में आत्मीयता हो गई है, हम सोते हैं तो भी अपने को आप कभी अपने को हाथी रूप में देखते हैं क्या? सपने में भी कभी नहीं देखते हो। हमेशा देखा तो अपने इसी स्वरूप को देखेंगे। या जो भावात्मक संत हैं, भक्त हैं, वे अपने अंत चिंतित बापू को देखते हैं। तो अगर आत्मीयता हो गई तो सपने में भी नहीं भूलेगी वो चीज। तो जो सच्चा जो सत्संग है वो क्या है? उनसे अपनापन हो जाए, आत्मीयता हो जाए। आत्मीयता होने में कोई विस्मृति नहीं होती है। 24 घंटा क्या 48 घंटा विस्मृति नहीं होती। आप कोई कार्य करते हैं, देह कहाँ भूले हैं? सभी सत्संगों का क्या है? कथा श्रवण करने सत्संग है, नाम जप करने सत्संग है, कथा कहने आयोजन करना भी सत्संग है, कीर्तन करना भी सत्संग है, नाम जप भी सत्संग है, पाठ करना भी सत्संग है, पाठ सुनना भी सत्संग है। क्योंकि सत्य है अपने इष्ट देव। इष्ट देव का हम किन प्रकार हम उनका संग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये सत्संग हमेशा होता नहीं है। कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इसमें विस्मृति हो जाती है, मतलब ये छूटेगा इसमें। लेकिन एक ऐसा सत्संग है जिससे कि कभी उससे व्युत्थान नहीं होता है, उससे अलगाव होता ही नहीं। चाहे वो किसी महीने की बात हो, चाहे रात्रि की बात हो, चाहे दिन की बात, चाहे चलते हो फिरते हो, चाहे किसी वाहन में जा रहे हो, तो अपने आप को मतलब भूलते हैं क्या? कभी नहीं भूलते, क्योंकि इसे आत्मीयता हो गई, अपनापन हो गया। ये सबका साथ है। ये दो नैन ये दो श्री राधा, ये दो नैन नहीं बतरावे। अगर हम इनको मान लें कि ये प्रिया प्रीतम हमारे हैं, वाकई में है, वास्तव तो यही है, वास्तविकता यही है। लेकिन अज्ञानता के कारण, चित्त मलिन होने के कारण ये बातें उतरती नहीं है, समझ में नहीं आती है। नहीं तो मन स्वस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकते। ममई वांसो जीवलोक जीवभूत सनातन है। ममई वांसो, ठाकुर जी कह रहे कि मेरा अंश है। किसी की रचना होती है तो उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों का है ना सम्मिलन है। पुरुष है ठाकुर जी और प्रकृति आप लोग समझते ही, ये सब जो चीजें जो भौतिक चीजें हैं उनका विस्तार है। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसकी जो हमने रचना की है इसमें प्रकृति का हाथ नहीं है,
अगर नहीं तो कहते कि प्रकृति का भी अंश है और मेरा भी अंश है, कहते ना। फिर क्या करें, मम एव अंशः, एकमात्र मेरा ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं। लेकिन ठाकुर जी कह रहे कि मेरा, हम कहते तो हमारा नहीं। हम क्या कहते, संसार हमारा है, परिवार हमारा है, संबंध हमारा है, जमीन हमारी है, आश्रम हमारे हैं, मंदिर हमारे हैं, तू हमारा नहीं है। और ठाकुर जी कह रहे कि तू हमारा है। मम एव अंशो जीव लोके, मेरा ही अंश है, लेकिन संसार में आकर के जीव बन गया, जीवात्मा बन गया। उसी आत्मा को जब किसी शरीर में बंद कर देते, कुत्ता बना दिया गया तो जीवात्मा कहलाता है, मनुष्य बना दिया तो जीवात्मा, माने आत्मा क्या बन गया है, जीव बन गया, एक उसको शरीर दे दिया गया है। लेकिन वहां ठाकुर जी का शरीर दिया हुआ है तभी वो मेरा ही है, जब शरीर नहीं था तभी मेरा था, जब शरीर दे दिया तभी मेरा है। लेकिन हम लोग कहते नहीं, अब हम शरीर वाले हो गए, शरीर हमारा है, तुम हमारे नहीं। ये सबसे भारी गलती यही हो जाती है, इसीलिए भजन नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट कहीं गलत जगह हो गया है, वो होगा नहीं, निरंतर उसमें नहीं रहेगा, होगा निरंतर नहीं रहेगा। जब बात ये समझ में आ जाएगी कि भाई हमारी जो प्रियतम है, प्रियतम है उसको कहते हैं जो अतिशय प्रिय हो, उसके समान कोई भी चीज प्रिय न हो, उसको कहते हैं, पहले प्रिय, दो में अधिक प्रिय उसको कहेंगे प्रियतर, और जो सबसे प्रिय उसको क्या कहेंगे, प्रियतर। मन अतिशय प्रिय है, अतिशय आदर के पात्र है, अतिशय आराध्य है, अतिशय इष्ट है या इष्टतम है। लेकिन यही पे आगे गाड़ी अटक जाती है। ऐसे जो प्रिया प्रीतम है, ऐसे प्रिया प्रीतम, ऐसे श्यामा श्याम है, श्री धाम वृंदावन की वीथियों में जानते क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं, कपोल से कपोल मिला हुआ है, नेत्र कोण से नेत्र कोण, ग्रीवा कभी दाईं तरफ बाईं तरफ आगे की तरफ, ग्रीवा में मटकन है, मुख की मटकन है, नेत्र की मटकन है, बाहों की मटकन है। तो बड़ी सुंदर सुंदर छटा है। और दोनों जो है चूंकि सहचर्य में दाएं भी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो सहचर्यों के सामने करना नहीं चाहते हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि लाल जी प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं, उनके मन में है कि मैं अपने हृदय की बात प्रिया जी से कहूंगा, तब कहूंगा जब सहचर्य बंद नहीं होंगे। तो लाल जी प्रिया जी की रुख देख करके और उनसे अपनी बात कहते हैं। सहज स्वभाव रजो परिमेयो, सहज स्वभाव रजो परिमेयो, सहज स्वभाव रजो परिमेयो, सहज स्वभाव रजो परिमेयो, कलन परे जिन अवलोके बिन, कलन परे जिन अवलोके बिन, वदन चंद्र चारे जो तेरो, वदन चंद्र चारे जो तेरो, वदन चंद्र चारे जो तेरो, वदन चंद्र प्यारे जो तेरो, कलन परे जिन
अतिशय निगूढ़ बात है। ये सबके सामने भला कैसे कह सकते हैं ऐसी बात जैसे लाल जी ने कही है। तो उस समय लाल जी की यही हार्दिक इच्छा है कि मैं ये बात तब कहूँगा जब सहचरी वृंद नहीं आई होगी, अर्थात मैं रहूंगा और प्रियाजू रहेंगे, तब अपने हृदय की बात प्रियाजू में निवेदन करूंगा। और वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन सखी भी तो कम चालाक नहीं है, वो कम चतुर नहीं है, कम अतिशय सकल कला संपूर्ण साची काहू विधिकर नाहिन काची। किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं है, किसी प्रकार से अनिपुणा नहीं है, अदक्षा नहीं है, महान सुविज्ञा है, महान सुदक्षा है और समय समय की लीला को पान करने की रीति रिवाज भी जानती है, तरकीब जानती है, तरीका जानती है, बहुत सुंदर सुंदर उपाय जानती है। प्रियावृतम की एक भी लीला को नजरअंदाज नहीं करती है, उनको अन्यथा नहीं करती है, उनके लिए प्राण न्यौछावर है, उनका सर्वस्व न्यौछावर है। लेकिन किसी भी प्रकार से कथमपि प्रियावृतम की एक भी मधुराति मधुर लीला शिव अलग अपने को संभाल नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। तो सहचरी बन दुबक करके वहां बरामदे में खड़ी है और प्रीतम को ऐसा लगता है कि वो सहचरी में आई नहीं है। तब तक अपनी बातों को मैं प्रिया चुके कह रहे हैं कि कलन परे चिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारे तेरो। यही बात उनको कहने थे कि प्रिया जो आपके मुख कमल का माधुर्य ऐसा है, आपके मुख चंद्र की ऐसी सुधावर्षणी छटा है जिनको दर्शन किए बिना मुझे एक क्षण भी चैन जग नहीं पड़ती है, चैन नहीं मिलती। अर्थात मैं जब तक आपके मुखचंद्र की माधुरी को दर्शन करता हूँ तब तक मुझे बड़ा आनंद रहता है, अतिशय प्रसन्नता मेरे रोम रोम से झलती रहती है। और इसमें थोड़ा सा भी व्यवधान होता है आपके मुखचंद्र की माधुरी को अवलोकन करने में, दर्शन करने में किसी प्रकार का अगर अतिशय हम क्षणार्ध कहें कि एक क्षण के 100वें अंश के बराबर भी कुछ व्यवधान होता है तो मुझे भारी ये लगता है कि कल्प कल्पांतर कोटि कोटि कल्प व्यतीत हो गए। तो आपसे यही बात कहनी थी कि आप मेरी समस्या थोड़ी समझें, जाने। मैंने मैं आपके मुखचंद्र की माधुरी को निरंतर देखना चाहता हूँ किसी प्रकार का। यद्यपि प्रिय सामने विराजमान है, पास में विराजमान है, हम पास में आपसे क्या कहें अतिशय निगूढ़ लीला है, अंक में विराजमान है, अंक स्थित है, अंक स्थित है। कहाँ है लाल जी? ऐसी बात कह रहे हैं। ठीक ऐसी बात वन विहार के समय लाल जी कर रहे हैं और प्रिया जो, लेकिन कैसे कर रहे हैं? इशारे में कर रहे हैं, क्योंकि इधर से चली, इधर से चली, इधर से चली, इधर से चली, इधर हजारों, हर दिशा में हजारों हजारों सहचरी मिलते और लाग रेशम की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। तो उस समय कैसे वार्ता करेंगे? कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके सामने नहीं शोभा नहीं पाती। तो दोनों प्रिया वृद्धम ये दो नैन नहीं बतना, नेत्रों में बात कर रहे हैं, इशारे में बात कर रहे हैं। ये दो नैन नहीं बतना में श्यामा श्याम सखिन के संग भेद न को पावे। समग्र सहचरी अरे चौन ढोलने वाली चौन ढोल रही है, मूर्छल वाली मूर्छल से भौरों को भगा रही है, पिगदानी वाली पिगदानी लेकर टकटकी लगाकर प्रिया जो की अधर बिंब की छटा है, कपोल फलक की छटा है, नकबेसर की माधुरी है, अलग पास की माधुरी है, ललाट पटल की माधुरी है, चिपक प्रदेश की माधुरी है, नासिका की माधुरी है। जब प्रिया जी हंसती है तो दंताली की जो सुंदर माधुरी जैसे लगता है अनार के दाने कोटि कोटि पे न्यौछावर कर दे। कुंद की कलिका चंदा बदनी कुंदा रदनी, शुक्ल वर्ण के प्रिया जी के सुंदर अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, मृदु माधुरी या रूप की मोह पे कहीं न जाई, निधु बदन दी लुनाई कहीं धो की नो बनाई, नित नित नई छवि देखिए जियरा रहे लुभाई। तो ऐसी माधुरी पे समग्र सहचरी वृंद की बस लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। प्रिया प्रथम जो गौर चंद्रमा
प्रियाजू के मुख चंद्र है और श्याम चंद्रमा प्यारे के मुख चंद्र है। तो दोनों होले होले पदार्पण कर रहे विधियों में सहचरी में जय जयकार करती हुई, तिल तोड़ती हुई, बलिहार लेती हुई और पदपारे देती हुई, राई लोग उतारती हुई, छवि को हृदय में बसाती हुई चल रही है। और प्रिया प्रथम उरझ जाते हैं, डग भरी चलो न डगा भरी चलो न जा, डगा भरी चलो न जा, कल्पना ही नहीं है। क्षण बिछड़े न शिवा, मैंने दोनों अंश बुझा दिए चल रहे हैं ना, तो उसमें भी थोड़ी बुझाएं नेक भी इधर उधर होती हैं, तो बहुत मुश्किल से प्रतीत होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। वो ऐसा भय समा जाता है। पलो एक पावत में निवरन घसी गरन गुन घास, एक पल के लिए भी थोड़ी सी भी शैथिल्य की समाई नहीं है। तो कहीं डग भरे चलो न जा, दो उनके प्राण जीवन और धन। प्रिया जी के प्राण लाल जी, लाल जी के प्राण प्रिया, प्रिया जी के धन लाल जी, लाल जी की संपत्ति प्रिया, और प्रिया जी के जीवन लाल, लाल जी के जीवन। जीवन समझते हैं, जीवन कहते प्राण वायु को, ऑक्सीजन समझते हैं ना, ऑक्सीजन थोड़ी सी ऑक्सीजन कम पर घुटन होती है, प्राण निकल जाएंगे, उससे अनंत गुना प्रियतर है, प्रीतम है प्रिया जी का, उसको प्राण, उसको जीवन कहते हैं। अरे हमें कभी प्राण निकल जाए तो हम क्या हो जाएंगे, मुर्दा घोषित कर दिया जाएगा, सौ हो जाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे दम घोटे, कोई चाहता है क्या, नहीं चाहता। मैंने प्राण वायु बहुत प्यारी है, प्राण वायु को जीवन कहते हैं, मैंने प्राण वायु से अनंत गुनी प्यारी है प्रिया जो, और प्रिया जो को है प्यारी, इसलिए प्राण जीवन अतिशय प्रियता है। तो इसमें डग भरी चलो न जात, और दो दोन के प्राण जीवन और धन, और छिन्न बिछड़े न तनिक भी पृथकीकरण, तनिक भी पृथक होना, जिस अंश बुझा दिए हुए हैं। तो गल्ला जी मान लो थोड़ी, जैसे प्रिया जी की चुन्नी सरक गई, तो उसको थोड़ी संभालने के लिए प्रीतम ने थोड़े हाथ उठाए, तो प्रिया कहीं अलग तो नहीं हो रहे, प्यारी की थोड़ी कोई आभूषण थोड़ी सी भी इधर उधर अस्त व्यस्त हुई, उसमें थोड़ी सी अगर उनको संभालने के लिए प्रिया जी के या सहचरी के हाथ कर कमल उठते हैं सुबह स्थिर करने के लिए, तो उसी में यही लगता है कि जीवन प्राण, प्राण जीवन की सुधा सुखसार, पीवत परम तृषातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। तो जीवन प्राण, प्राण जीवन की छिन्न बिछड़े न सुहार। तनिक भी बिछड़ने की जो कल्पना है वो सुहाई नहीं, अच्छी नहीं लगती है। माने मिले रहना सबसे बढ़िया लगता है। सदा अनमिले मिले तो लागे चहन चहान, मैं तो अनिरखिय चंबित वह रही कहीं नहीं परत बखान। तो इस समय क्या है कि दोनों पदार्पण कर रहे हैं, तो उसमें सहचरी में चारों तरफ है, एक से एक सुंदर बपू वाली है, एक से एक सुंदर किशोरावस्था वाली है, गौरांगी है, सभी पंकज नैनी है, अदर बाधरी है, सुंदर गौरांगी है, कोई दामनी सी सखियों में गोरी गोरी सब है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उनमें भेद है। किसी की गुराई दामनी जैसी है, किसी की गुराई हरिताल जैसी है, किसी की गुराई कमल जैसी है, किसी की गुराई कुमकुम जैसी है।
किसी की गुराई केसर जैसी है, किसी की गुराई ताराओं जो तारकावृंद होते हैं ना, जो तारे होते हैं, किसी की चंद्रमा जैसी गुराई है, किसी की तारिका जो चमक होती है वैसी गुराई में थोड़े थोड़े सबके वेशभूषा अलग है। कोई नीली, कोई पीली, कोई हरी, कोई हल्की पीली, कोई हल्की हरी, कोई सतरंगी, कोई पचरंगी, कोई लाल रंग की, कोई हल्की लाल, कोई श्वेत, कोई हल्की श्वेत, कोई गाढ़ श्वेत, कोई 2 रंग की, 3 रंग की, तो रंग बिरंग के वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। और सकल सोज धरी भरी थारी में कर कंजन धरी ले आए। सुंदर सोज सामग्री हाथों में और लेके बड़ी शोभा पा रहे। किसी की तिलदानी है, किसी की तांबूलदानी है, किसी की इत्र है, किसी की गंध है, किसी के किन्हीं हाथ में सुंदर सुंदर पिंजरे, पिंजरा समझते हैं जिसमें तोता मैना रहते हैं, ये जो सुख है, शायरी है और छोटे छोटे पंछी हैं, वो लेके प्रिया पतंग चलते संग से चलते हैं। वो संग ही संग इधर भी और इधर भी। और वो जानते क्या करते हैं, रटत बर जुगल की नाम, डोलत बोलत खग मृग जमुना जलचर नभचर शोभित नाना रंग बिरंगे। हम लोग तोता बस जानते हैं कि हरे रंग के होते हैं, और प्रिया जी के दरबार में तोते पीले भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, शुक्ल भी होते हैं, लाल भी होते हैं, है ना। शोभित नाना वर्ण में नाना रंग रंग के। और करते क्या है, डोलत बोलत प्रेम विवश भय, अतिशय प्रीति के विवश होकर के, अतिशय प्रेमाधीन होकर के बस अपने कंठ से अपने जीवा से श्री राधे श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा कृष्ण या राधे राधे, श्यामे श्यामे प्रिये प्रिये। प्रिया जी का नाम है ना सब। श्यामा को जब बुलाएंगे तो वो श्यामे कहेंगे, श्यामे। राधा को राधे कहते हैं ना, तो प्रिया को प्रिय। तो ऐसे प्रिया जी का डोलत बोलत प्रेम विवश में नाम गिरा अक्षरन, हमारे श्री वृंदावन मनहरन। तो एक सहचरी बिंद बगल में है, और सब इनके मुख कमल की तरफ ही, कोई चरणों की तरफ, कोई प्रिया जी के लहंगे पे गाय की दृष्टि है, काऊ की कटिकोंदनी पे है, काऊ के उदर प्रदेश पे है, काय की दृष्टि भुजंड पे है, काऊ के अंगुली प्रदेश पे है, काऊ की मुद्रिका पे है, काऊ की ग्रीवा पे है, काऊ के हृदय पे है, किसी की दृष्टि कपोलों में बढ़ रही है। तो अब प्रिया प्रथम इसमें बतलावे कैसे, पास ही पास में चल रहे हैं, तो दोनों नेत्रों से बतला रहे, इशारे में बात कर रहे हैं। ये दो नैनन ही बतलावे, ये दो नैनन ही बतलावे, श्यामा श्याम सखिन के संग गई, श्यामा श्याम सखिन के संग गई, वेदन को पावे, वेदन को पावे। रहस्य रंग राते मद माते, छाके बुद्धि विश्राम। रहस्य रंग माने अंग अंग की माधुरी को दर्शन करके मन वह गयो मदन में माई, मन बेवल, मन एकदम अधीन हो रहा है प्रिया जी के मन लाल जी की माधुरी को दर्शन करके। और लाल जी का जो मन है, चित्त है, वो बुद्धि है, बुद्धि पंगु हो रही है, मन जो विवश हो रहा है, चित्त अधीन हो रहा है, मोहन जाके अधीन। इसी को स्मरण करे, महामंत्रों का मंत्र जो है, प्रिया जी के अधीन मुखकमल की माधुरी कैसी होगी, लाल जी का अधीन जो मुखकमल का माधुरी है वो कैसा होगा। श्यामा श्याम सखिन के संग भेद न को पावे, रहस्य रंग राते मद माते। जैसे हम लोग स्मरण किए थे, पैरंबर सवाया केना पिनागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक पैरंबर सत्सवाया।
कोई अनिर्वचनीय सौंदर्य माधुर्य से किशोरावस्था से सम्मिलित मरकत मणि की छटा को तिरस्कार करने वाले अतिशय किशोर मणि जो नागर मणि है, वो लाडली जो से ऐसा महोत्सव के लिए निवेदन कर रहे हैं। कैसे? नेत्रों में इशारे कर रहे हैं। रहस्य रंग राते मद बना जहाँ मुख ऐसे नचा रहे हैं। रहस्य रंग राते मद माते, और उस माधुर्य के मद से अनुमत्त हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। नेत्र जैसे नेत्र जो है वो अनियारे हैं, ढरारे हैं, लेकिन प्रेम रस में प्रेम जल मानो छलक रहा है। परी है कठिन आज नवल किशोरी जी को, परी है कठिन आज नवल किशोरी जी को, छिन्न छिन्न नई छवि कहाँ लो छुपा वही। प्रिया जी के अंग लताओं से मानो रूप माधुरी टपक रही है, वर्षा सी है रही है। बरसत छवि बरसासी माई, चातक लाल न पीवत अघाई। चातक लाल न पीवत क्या है? बंधी बिहार तो है, वो अवधि में थोड़ी चल रहे हैं, यहाँ मनन विहार चल रहा है। मन कभी हृदय कमल पे, कभी ग्रीवा पे, कभी अदर पल्लव पे, कभी दंत कमरी छटा, कभी मुस्कान पे, कभी चितवन पे, कभी चाल, कभी ढाल, और दोनों जो हौले हौले। तो रहसी रंग राते मद माते, और छाके बुद्धि मन उसको नेत्र रूप प्याले से पान कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि मंगल विग्रह में उन्मत्तता छा गई। उन्मत्तता माने जैसे कोई नशा कर ले तो उसको संभाल नहीं रहता है कि हम सीधे चल रहे हैं कि लटक के चल रहे हैं कि कुपंथ पे चल रहे हैं। तो इसी न प्रिया जी को सुधी न लाल जी को सुधी। माने पान करने के, मद्य पान करने के बाद जो मदिरा पे जो है शरीर के संभाल नहीं रहता है, देह की संभाल नहीं रहती है, उससे करोड़ों गुने अनंत गुने ज्यादा प्रिया जो लाल जो मत वाले हैं नहीं कहते चलत लाल मतवाली, ऐसे चलत लाडली मतवाली लाडले लाल के मद माते, 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 जगति लिए डोले, जगति लिए डोले। गजनायक प्रभुचाल गजनंदनी, ऐसी गति है प्रिया जी की। गजनायक की चाल को फीकी कर रही है लाल जी की गति, और करनी की जो गति होती है, हंसने की जो गति होती है, उस अनंत गुणी सुंदर प्रिया जी की मित्र चाल है। कोटि की छवि पायन पहले लटकत कटी, लचकत कटी मुखरित रसनावली। कोटि की छवि पांजन, जब चलनी है तो कटी प्रदेश की लचकन है, हृदय देश की लचकन है, ग्रीवा की मटकन है। तो यहाँ माधुरी झर रही है, दोनों की सुंदरता माधुरी झर रही है। दोनों मानव को नित्य रूप चषक से पान कर रहे हैं, और सहचरी एकदम शुद्धि भूली हुई हौले हौले उनके संग पदार्पण कर रहे हैं, और पल पल में नित्य रूप चषक से मानो इस रूप आसव को, लीला आसव को पान कर रहे हैं। तो रहस्य रंग राते मद माते, रसिक लाडली लाल, रसिक लाडली लाल, या छाके बुद्धि विश्राम, उसको पान करके और बुद्धि रूप जो बल्ली है वो कार्य नहीं कर रही है, पंगु हो गई है, उन्हें मति कुंठित हो रही है। किसके कारण? अतिशय प्रीति के कारण। अतिशय व्यवस्था है, अतिशय अधीनता है, अतिशय माधुर्य रस में पक रहे हैं। अब
कहत नटत रीझत खिजियावत, हिलत मिलत लग जावे। कुछ कहते हैं, जैसे लाल जी ने कुछ कही तो प्रिया झट से नट जाती, ना ना नकारात्मक कहत नटत। फिर वो उदास हो जाते हैं तो उनको रीझ करके उनको अंक भर लेते हैं, ना ना उदास मत। कहत नटत रीझत, तो उनकी जो जब नकारात्मक शब्द को सुन करके प्रिया जी की बोली है ना, नेति नेति वचनामृत सुने सुने पिए ये पढ़त, वो नकारात्मक शब्द नकारात्मक नहीं है, साकार को भी मूर्ति देने वाले, स्वरूप देने वाले। तो कहत मैंने लाल जी ने कोई प्रीति भरी बात कुछ याचना की नहीं है, तो प्रिया जी ने झट नट जाती, तुम्हें दिख नहीं रहा है साचरी में आगे पीछे। ऐसी प्रिया जी के मतलब नेति नेति केना विनागर वरेण पदे निपत्य नहीं नहीं ते गिरहस्थ नौमि। सखी याचना करती है प्रिया जी, ऐसा कब समय आएगा जब आप ना ना करोगे तो मैं उसको नहीं नहीं नहीं, तो वो मौका आ गया है। वो कहते हैं कहत मैंने लाल जी ने कोई अपनी प्रार्थना करी है, तो प्रिया इस उत्तर क्या होता है, नहीं नहीं नहीं। अब ऐसी वाणी को सुनकर क्या होता है, वो मदन मद माते महान उन्मत्त प्रत्येक शरम शब्द पार शांतताब्धिम। प्रिया जी की बोली मुख से एक अक्षर निकले तो जैसे लगता है कि वो अमृत का समुद्र उमड़ रहा है। लाल जी के मुख से निकले तो अमृत का समुद्र की बानों से धारा बह रही है, प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। दोनों उस जो मुख से बोली निकलती है उसकी मिठास चारों तरफ फैलती है। श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से वो पूरे अंग प्रत्यंग को बेबल बना देती है, पुलकित कर देती है, और पुनः सुनने की इच्छा जागृत होती है। सुने सुने नवल रसिक मनमोहन फिर 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 चर्चा, एक बार और बोलती है, दो बार बोलती है, तीन बार बोलती है। तो प्रिया जी छठ बेसी पिक मैंने तो है, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, आज कल को किन बोले हैं, कल को किन बोले हैं, कोमल बन की गूंज में तस्वीरों में, कोमल बन की गूंज में तस्वीरों में, डर कदम ओले कदम ओले, कदम ओले कदम ओले, ये पंजिम की गूंज में तस्वीरों में, ये पंजिम की गूंज में तस्वीरों में, आज कल को किन बोले कल को किन बोले, आज कल को किन बोले कल को किन बोले। यहाँ कोकिला कोई और नहीं है, प्रिया जी की जो बोली है मीठी बोली है उसको कोकिल बहनी के उनके कोकिल के जयति पिय पूजिता कलस्वर पूजिता कोकिल चमोजिता। प्रिया जी की जो मीठी बोली है उसको कोकिल कलरव कहते हैं। तो जिन्हें प्रिया जो बोलती हैं तो क्या कह रही है कि आज कल कोकिल बोले, आज कल वैनी कोकिल वैनी प्रिया जो बोल उठी। मैंने कितनी मीठी सुधा से शनि इनकी वाणी है, कितना सुंदर इनका वचन है, रहस्य से पूर्ण है, आनंद वर्धन करने वाला है। तो जिन्हें प्रिया जो ने नेति वचन सुनाई है, नेति नेति वचनामृत सुन सुन पी यही ये बढ़त मनोज।
त्यों त्यों अतिरन धीर मिलावत, तो और उनको भुजा पास में कस मिले। तो कहत नटत रिझत, ऐसी वाणी सुनकर रिझ जाते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत मुदित होते हैं। केवल वे इनका रोम रोम प्रफुल्लित होता है, रोमन रोमन रवि रहे हो। और ठीक इसी तरह प्रिया जी के प्रीतम के द्वारा ऐसी चेष्टा, मोहि सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणमान। प्रिया जी कहे प्यारे, आपकी ऐसी चेष्टाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे प्यारी लगती हैं, बहुत बढ़िया रुचिकर लगती है। मोहि सुहाई लागत लाल यह तेरी चाह, जो बोली में चाह है, नेत्रों में रोम रोम से जो चाहत झर रही है, बलवती इच्छा जो है, चाह चौक जो चाव, जो उत्कंठा, जो लगन दिख रही है, जो उमंग दिख रहा है, चाह चौक चतुरायन, और कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलने की कला कैसी होनी चाहिए, नेत्र की मटकन कैसी, ग्रीवा की मटकन कैसी, कर विन्यास कैसे होने चाहिए, और रुख देख करके, रुख लिए सन्मुख रहे जान सजीवन मोह। तो रुख दे करके, अवसर देकर शिक्षक लाल जी ने, तो देखिए इन शब्दों में बड़ा राज है। अन्यथा नृत रेजत खिजियावत हिलत मिलत लग जावे, जान दिए की बात जो ये जाहि जो आप जनावे, चोरा चोरी चलत कटाचन सबकी दीठ छचावे। तो ये सब क्या वाणी ग्रंथ है, इनमें एक शब्दों शब्दों में ऐसा निकुंज भरा हुआ है। तो कहत नटत रिझत और खिजियावत, मैंने खिजना में थोड़ा हल्का सा कोप प्रदर्शन करना, नाराज हो जाना। तो जब थोड़ी सी बाहों में बलन दिख दे, नेत्रों की बंकिम छटा, मुख की थोड़ी सी फेरने की छटा, वो तो लाल जी कह रहे ना कि जोई जोई करते तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने, अहो बिहार में सोह तिहारी, जब तुम नेक रुख होई चितवत, प्रणय को परस साने, श्री हरि प्रिया स्वामिनी जी छिन मेरो ही जिय जाने। कि हे प्रिया, जब आप नेक वंकिम त्रिपुटी मरोड़ करके, इसी प्रिया जी ने कहा ना, अब ही मैं मुख मध्य बिलो को बिंबाधर सु जागृत जीवन ब्रह्म भयो सत मन से कुल का। तो प्रिया जी कहती, हे प्यारे, अब तक तुम कहाँ थे, कहाँ होते बलराज ने, कहाँ होते रसराज, अब तक तुम कहाँ थे। तो लाल जी समझ गए कि हमारी चोरी इन्होंने पकड़ ली है। अरे कहाँ, कोई पल्लंग को थोड़े सामने ही तो थे, और कहाँ थे। तो कह रहे कि आपने कोई पहली बार देखा है क्या, ऐसी तद्दी मचाते हो, कहाँ होते, अब तक तुम कहाँ थे, अर्थात अब तक तो आप मेरी मुख कमल की माधुरी तो नहीं आ रहे थे, अभी तुम कह रहे मैं तो पहली बार जिंदगी में एक बार पहली बार देखी है, सकृदपि मई, मात्र एक बार। तो इन प्रिया जी के यहाँ भौहों पे जो बलन, जो भ्रिकुटी मरूर की छटा है, उसको देखते ही तो ऋषि लाल जी बिल्कुल एकदम बेबस। फिर प्रिया जी ने मिलत मीन मिव सत्वर उठे महामुद पीवत, मिलत मीन मिव, जैसे कोई मछली को बाहर निकाला छटपट आती है ना, अब किसी को दया के चट उसने डाल दिया पानी में, एकदम तरस हो जाती है, आनंद में मग्न हो जाती है। ठीक प्रीतम की वही दशा होती है जो कोटि कोटि मीन की जो छटपटाहट होती है। प्रिया जी की वाणी सुन करके ठीक ऐसी जिंदगी में तो मैंने कभी ऐसी कभी कोप छटा देखी नहीं थी, थोड़ी सी बस प्रिया जी के। फिर प्रिया जी ने देखा गिरी तो बहुत भारी स्थिति हो जाएगी, अभी कहीं ये मूर्छित है गए तो लेने की देनी पड़ जाएगी, इसीलिए झट ये ली है लगाए रोज प्रिया अम्भोज मिलाए, अम्भोज प्रिया बिलसावत रति की नैन कपोलन चोर के लिए अंक भरी लाल, सुधार सुदय मनो शीचत मैन। तो पद पंक
पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम दे। आपके चरण ही तो मेरे सर्वस्व है। आपके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आपको पता ही है कि आपके चरण कमल की चंद्रिका आई हमारी सब कुछ है। झट प्रतिपाल प्रिया तुम करुणा सिंधु, कृपाल पिया पल पल पिया और हाल प्रिया पैराओ मरगजी मान। तो बहुत सुंदर देख कहत नटत रिझत खिजे। ये खिजना प्रिया जो कैसा हुआ, जब प्रिया जो खींचती है तो उनको ज्यादा वस्तु लाभ है ठाकुर, है ना, ज्यादा वस्तु लाभ। खिजत रिझत खिज आवत और हिलत मिलत लगी जाए पुनः वही मिलत मीन मिवली। तो बहुत सुंदर पंक्तियां देखिए ना। रीज रीज रस भीज रसिक नयन रसो नयन मिलाए, बदन बदन भुज भुज भरी भरी के अरि अरि उरन अराए। सुंदर सुंदर लीला है, ये पंक्तियां हैं। तो ये दो नैन ही बतरा में, ये दो नैन ही बतरा में, श्यामा श्याम सखिन के संग ही, श्यामा श्याम सखिन के संग ही, वेदन को पावे, वेदन को पावे। चोरा चोरी चरित कटाक्ष। अब वो क्या बतला रहे हैं, सहचर्य बिंद समझ रही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ पा रही है। तो कह रही भी है कैसी बात करे, ये जिसको बतलाना चाहेंगे वही जानेगा ना। जानत जी की बात जो जाहि जो आप, जिसको जनाना चाहेंगे वही जान पाएगा, नहीं तो कौन जानेगा। सखी कह रही है क्या का बतला लेते हैं अपने नेत्रों में, कुछ समझ में नहीं आते बढ़िया से। तो एक से ये तो बावरी है, कोई बच्चा थोड़ी नहीं है, बहुत चतुर है ये, बहुत नागर शिरोमणि है। नागरता की रास किशोरी, नो नागरिक कुल मौल सामरो बरबस कियो चिता थोड़ी सी। शहीद हरिवंश महाप्रभु कहते हैं हाँ कि ऐसी प्रिया जो ऐसे नहीं मत करो, जो फूल की माला दिखा के डर जाए उसको डंडा दिखाना ठीक नहीं है। निकेशन ऐसी अनीत हा हरिवंश अनीत गीत कत डारत तन त्रास। हाहाकार कितना ना प्यारे इनसे, इतना ऐसा के लिए उचित नहीं है। आप जो कर रहे हैं इसकी एक चौथाई झेलने इनकी बस की बात नहीं। अतिशय सुकुमार शिरोमणि है और कत डारत तन, इनके लिए त्रासदी स्थिति आप कैसे क्यों पैदा कर रही हैं। आप तो स्वामी जो है, आप तो उनकी हृदयश्वरी है। तो ये क्या है देखिए, इसमें इतनी बस छटा है कि नौ नागर कुल मौली सामरो बरबस कियो। प्रिया जी कोई इच्छा नहीं कि इनको हम बधिन करें, उनकी चित्रण की छटा ही ऐसी है, उनकी नेत्र विन्यास ही ऐसी है कि जे भी उधर देखती हैं तब तक तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रतिकी मति नैनन पर बारह कोटि खंजन, चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बन्यो छंजन, रुचिर बिलोक रुचिर मनोहर भंक बिलोकन, सूरत समर्दन गंजन। सूरत समर्दन क्या कर रहे हैं, चरण चरण कर देती है, फीके कर देती है चितवन मात्र से। ऐसी सुंदर माधुरी, ऐसे दोनों चोरा चोरी चलत कटाक्ष, उनकी जो कटाक्ष की जो माधुरी है उस सखियों से चोरी, इनसे भी लाल जी की जो कटाक्ष पात है वो भी चोरी। और दोनों जो है जैसे लाल जी नहीं कहते हैं कि विनय करत नैन सो मोहन, विनय करत नैन सो मोहन, विनय करत नैन सो मोहन, विनय
लेकिन वहाँ कहना उचित नहीं है। इसीलिए नेत्रों में ही इतनो पर आनंद सुधा कर परस डरे। इच्छा हो रही है कि प्रिया जी के बदनार बिंद को थोड़ा सा मैं दुलार करूं, लेकिन सहचर्य की भीड़ होने से उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो उनको नेत्रों के द्वारा प्रिया जी से माना निवेदन करें। प्रिया जी समझ रही है। ऐसे ही चोरा चोरी चरत कटाचर सबकी दीठ बचावे, जानत जी की बात जो जाहिज बाप जनावे। रूप रसिक बड़ भागन सहचर्य निपट निरंतर ध्यान। कोई बड़ी बड़भागिनी है, सौभाग्यशालिनी है ये सहचरी वृंद कि ऐसी ऐसी रस की कुल्या है, ऐसी ऐसी रस की धारा है, ऐसा रस का प्रवाह इस लीला सुधा को, रूप माधुरी सुधा को पल पल में वो आस्वादन करती रहती है, निहारती रहती है, सुख के सिंधु में करोड़ करती रहती है। जैसे मीन जो है वो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जैसे निर्मल जल हो, अगाध जल हो तो वहाँ मीन बहुत सुखी रहती है, गंदा जल हो, थोड़ा सा जल हो तो वहाँ दुखी रहती है। तो प्रीतम के नित्य रूप मीन है, सखियों के नित्य रूप मीन है, और प्रिया जी के रूप माधुरी रूप समुद्र की कोई सीमा तल की कोई पता नहीं, अगाध है। लीला बपुतो अमित अगाधा। तो छोटे छोटे पद है, बड़े सुंदर सुंदर पद है, बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। कत संजमन ब्याज भुज दर्श्यो मुस्कन बदन। अब इस केवल लटपास को थोड़ा प्रिया जी ने संभाला है, उसमें जो सुंदर भुजदंड है, भुजमूल है, कपोल आदि के बस उतने ये पता वन विहार है कि नहीं है, कि केवल पेड़ गिनेंगे तो वन विहार हो गया, ऐसी बात नहीं। मन प्रिया मतलब कि हर एक लीला अतिशय सुंदर है, उसमें से रस निकालने वाला चाहिए, उसमें छवि उछालने वाला हो, पान करने वाला, बहुत सुंदर सुंदर है। कत संजम इतना ही बहुत है। प्रिया जी के जो लटपास है वो एकदम श्रोणी फलक तक मानो बिखरी हुई है, जैसे पृष्ठ भाग उससे अक्षारित थे, कंधा अक्षारित थे, कपोल अक्षारित थे, और थोड़ी सी उसको मुड़ करके, ग्रीवा को मुड़ करके और थोड़ी कपोल से उसको थोड़ी हटाई। कत संजमन करना कुछ और है, करती कुछ और है। कत संजमन का उद्देश्य नहीं है, ये तो ब्याज है। क्या है? ब्याज। तो जी प्रिया भुजदंड की माधुरी दर्शन करेंगे, मन भय गयो मदन में माई। रोमन रोमन रवि रहो मेरे कर हियरे में भौं, मेरे कर हियरे में भौं। कह जानत मेरो ही को जानत ये दो। अब कह रहे हैं कि ये प्रीति की रीति तो देख सके, सच पूछे तो हमारी या तो नेत्र जानते हैं, हमारे रोम रोम जानते हैं, हमारा मन जानते, और कोई क्या जानेगा। निस दिन खाट हाँ सखी, निस दिन खाट हाँ सखी, निस दिन खाट
पुलकित रहते हैं, रोमांचित रहते हैं, गदगद रहते हैं। और इसमें विवश होने के कारण, अधीन होने के कारण है कि सुधि नहीं देती। हम चल रहे हैं कि बैठ रहे हैं कि कोई हमें सुधि निस्दिन खटक लगी रहे, सखी सुधि न रहे तहाँ, इसमें शरीर की सुधि नहीं रहती है। और कह जानत में रोही, कह जानत ये दो नहीं। और सच पूछ सके ये बात तो हमारे नेत्र ही जानते हैं या तो हमारा हृदय जानता है। और निस्दिन खटक निस्दिन इस प्रेम की पीड़ा से, इस व्यथा से हम सदा गदगद रहते हैं, बीजी रहते हैं, कंपित पुलकित गात। सदा प्रेम भीगे रहे, कंपित पुलकित। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय प्यारी प्यारी गीता।